हेलो गाइस, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का। चैप्टर नंबर 3 है ये, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। बेटा देखिए, मैं ये मान के चलने वाला हूँ कि आपको पहले का कुछ भी नहीं आता है। मैं वैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो बेटा प्लीज़ अगर आपको पहले का नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए। ज्योमेट्री बेवजह लोग डरते हैं उस चीज़ से, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल सा होता है ज्योमेट्री। कैलकुलेशन कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं, तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन इशू होता है वो यहाँ बच जाते हैं। प्लस फ़ायदा क्या है बेटा ज्योमेट्री का, आप अभी अच्छे से कर लोगे। 9th में करना 4 चैप्टर है आपको ज्योमेट्री के, वेटेज भी बहुत हाई है। तो अभी आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, 9th में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है उसके पहले मैं आपको प्लेन कुछ और चीज़ें बात कर रहा हूँ। पहले हम देखते हैं प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, कोई प्लेन वो चीज़ होती है कि कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, रैंडमली अगर वो पॉइंट्स मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं एक पेपर पे रख के उसे ऐसे जोड़ पाऊँ बिना मेरा पेन उठाए, यानी मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स रखे हुए, क्या मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ पा रहा हूँ बिना पेन उठाए? हाँ सर। तो ये मेरे क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे तीनों पॉइंट्स प्लेन में हो जाएंगे। ये चौथा पॉइंट भी होता तो उसको बिना उठाए पेन मैं जोड़ लिया होता। बट अब मानो आप लोगों का ऐसा हुआ है, एक पॉइंट ज़मीन पे है, यानी 3 पॉइंट ज़मीन पे है, और चौथा पॉइंट मान लो आपके छज्जे पे या फिर क्या सीलिंग पे। तो बेटा पेंसिल से करने जाओगे तो क्या आप बिना पेन उठाए उसको पॉइंट को जोड़ पाओगे क्या? नहीं जोड़ पाओगे ना। आपको ये 3 जोड़ा, फिर आपको पेन को उठाना ही पड़ेगा हवा में, फिर ले जाना पड़ेगा। अब ये मतलब सर हम तो दीवार के भरोसे ऐसा ले जाएंगे, वैसी चीटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है ना। समझा कि ये चीज़ क्या हुआ है? ये देखो, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पर जाने के लिए स्ट्रेट लाइन जब बनाता हूँ, फिर ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पर जाने के लिए भी स्ट्रेट लाइन जब बनाता हूँ, और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के लिए भी स्ट्रेट लाइन जब बनाता हूँ, तो उठना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे इमेजिन करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक चौथा पॉइंट। तो मैं ये ऐसा ऐसा तो बना लूंगा, बट अब जब यहाँ पर जाना तो मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है। तो जैसे मुझे उठाना पड़ गया, मतलब ये चीज़ वो प्लेन में नहीं है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको प्लेन समझाना चाहता था। मान लीजिए आपको प्लेन नहीं भी समझा है, तो आपको प्लेन में बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अपने को 2D ही अभी चलने वाला है, 3D हम लोगों को 11th में आता है, तब हम लोग प्लेन का तब समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर्व का मतलब समझते हैं। बेटा कर्व भी एक लाइन ही होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो। आपकी लाइंस थोड़ी सी ऐसी वगैरह भी हो जाए तो बेटा ये कर्व ही है मेरा, ठीक है। तो कर्व क्या होता है? इट इज सिमिलर टू लाइन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर टू लाइन बट नीड नॉट बी स्ट्रेट। नहीं आपको लिखना है, बट अभी रुक जाइए, आप देखते रहिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा मेरा, कुछ ये वाला बताया मैंने आपको, या फिर कुछ ऐसा। ये सबके सब क्या हो गया बच्चा? मेरे कर्व हो गए, ठीक है। अब देखिए अलग अलग तरीके के कर्व होते हैं। एक कर्व होता है ओपन कर्व, और एक कर्व होता है क्लोज कर्व। बेटा ओपन कर्व का मतलब क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट्स मिले हुए ना हो, यानी क्लोज्ड कर्व जैसा ना हो, तो इट इज नॉट क्लोज्ड। पहली बात तो इसको नॉट क्लोज्ड कर्व भी बोलते हैं कई बार। तो वो क्या होता है इसमें, इसमें एंड्स डू नॉट मीट, और क्लोज्ड कर्व में एंड्स मीट। जैसे कि मैं ओपन कर्व की कुछ एग्जांपल बात करूं, तो देखिए ये इतना, ये मेरा ओपन कर्व हो गया। देखिए ये एक एंड पॉइंट था, ये एक एंड पॉइंट था, क्या दोनों मिले हुए? क्या नहीं मिले हुए? क्लोज्ड कर्व की बात करूं तो देखिए ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्लोज्ड कर्व बन गया। बेटा देखो ये भी क्लोज्ड कर्व है, स्ट्रेट लाइन से बना है तो भी क्लोज्ड कर्व ही है। कर्व मतलब ये मत सोचना ऐसा कर्वेचर ही होना चाहिए, नहीं, ठीक है। अब बेटा आप लोग इतना छोटी सी बातें अपन ने की है। कर्व क्या होता है, कर्व में ओपन और क्लोज्ड कर्व क्या होता है, इस चीज़ को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग और देखते हैं। बेटा कर्व्स कैन बी सिंपल और दे कैन बी नॉट सिंपल। तो कर्व को और बाइफर्केट कैसे कर सकते हैं हम लोग? सिंपल भी हो सकते हैं या फिर नॉट सिंपल वाले भी हो सकते हैं। बेटा सिंपल कर्व्स वो होते हैं जो इंटरसेक्ट ना करे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। और नॉट सिंपल वाले दे इंटरसेक्ट। तो मतलब क्या हो गया? देखिए ये वाला हो गया एग्जाम्पल, या फिर ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट नॉट सिंपल आए। देखिए ये वाला, ये देखिए ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना शुरू हो गया वो, या फिर ये 8 या 8 भी होता है, वो भी अपने आप को इंटरसेक्ट करता है, समझा। तो बेटा ये देखिए अपन ने कर्व में सिंपल और नॉट सिंपल भी देख लिया।
सिंपल वो होते हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और नॉट सिंपल वो होते हैं जो इंटरसेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी पॉज करके आप लिख लीजिए। तो देखिए बेटा, आपने एक चीज देखी कि कर्व या तो ओपन या क्लोज रहेगा, वो अलग चीज है, सिंपल या नॉट सिंपल रहेगा। अब इनका कॉम्बिनेशन देखिए, कर्व ओपन और सिंपल भी हो सकता है। तो देखिए, अ कर्व कैन बी ओपन एंड सिंपल। ओपन भी और सिंपल भी। ओपन मतलब एंड पॉइंट्स मिले नहीं है, और सिंपल है मतलब इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। मतलब एग्जांपल में कुछ ये यू देख लीजिए, हो जाएगा। या फिर ओपन एंड नॉट सिंपल हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये क्रॉस देख लीजिए, देखिए एंड पॉइंट्स मिले नहीं है बट इंटरसेक्ट हो रहा है। कर्व कैन बी क्लोज्ड एंड सिंपल। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जीरो देख लीजिए या सर्कल देख लीजिए, या दे कैन बी क्लोज्ड एंड नॉट सिंपल। तो मतलब ये कुछ 8 देख लीजिए, क्लोज्ड है बट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। समझाइए। तो इन चारों को भी एक बार पॉज करके आप लोग लिख लीजिए फटाक से बच्चा लोग। चलिए, अब ये तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें देखी थी। अब अपन लोग कहाँ बढ़ने वाले बेटा, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन्स के ऊपर। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर बच्चा, पॉलीगॉन के ऊपर। ठीक है, तो अब हेडिंग में क्या दे रहा हूँ, मैं हेडिंग दे रहा हूँ पॉलीगॉन्स। पहली बात तो पॉलीगॉन होता क्या है वो समझ लीजिए। ये बेटा एक सिंपल कर्व होता है। क्या होता है बच्चा, ये सिंपल होता है। ये सिंपल का मतलब क्या है बच्चा, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड बेटा, ये क्लोज्ड होता है, मतलब एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके। और तीसरा बेटा, कर्वेचर से नहीं बनता, ये बनता है स्ट्रेट लाइन से, मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब देखो क्या बताऊं मुझे, ये मेरा पॉलीगॉन हुआ क्या, सर सिंपल है, स्ट्रेट लाइन से बना, पर क्लोज्ड नहीं है। तो अगर मैं ये ऐसा बना दूंगा तो ये मेरा पॉलीगॉन बन जाएगा। क्या ये मेरा एक पॉलीगॉन बन रहा है क्या, सर सिंपल है हाँ, क्लोज्ड है हाँ, स्ट्रेट लाइन है हाँ, तो ये बन जाएगा। क्या मेरा ये पॉलीगॉन बन रहा है क्या, सिंपल है हाँ, क्लोज्ड है हाँ, स्ट्रेट लाइन से बना है क्या, नहीं, तो सर ये वाला नहीं बन पाएगा मेरा। समझा आपको, ये हमारे पॉलीगॉन्स होते क्या है, ये मेरे पॉलीगॉन का डेफिनेशन हो गया है। ठीक है, आप लोग फट से इत्तू सा लिखिए, फिर आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, मजा आएगी उसमें। ठीक है, तो भाई ये इत्तू सा आप लिख लीजिए फटाक से, फिर मैं आपको चार्ट बनवाता हूँ एक। अब बेटा आप मुझे बताइए, एक पॉलीगॉन जो कि क्लोज होना चाहिए, उसमें मिनिमम कितने लाइन्स होना चाहिए। अगर आप सोचोगे सर एक ही लाइन क्लोज नहीं है, 2 लाइन क्लोज नहीं है, सर ये ऐसे बना लो ना, अरे भाई ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मिनिमम आपको 3 लाइन लगने वाली है। ठीक है, तो अपन जो पॉलीगॉन्स रहते हैं उनके बारे में, उनके नाम वाम देखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आपको बाद में कॉपी करना है, अपन याद भी करेंगे। चल मारिए, देखिए एक है नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है उसमें। ठीक है, फिर है एंगल्स उसके, एंगल्स, और फिर एंगल्स ही, सॉरी 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 एंगल्स नहीं, नेम, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स में नेम है, एंगल अपन बाद में देख लेंगे, और ये फिगर दिखता कैसा है वाला। ठीक है, अगर 3 साइडेड फिगर है वो, ठीक है, 3 साइड फिगर को तो आप जानते हो क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। फिगर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब अगर ये 4 साइडेड फिगर है मेरा, 4 साइडेड फिगर को बेटा स्क्वायर मत बोल देना बेटा, 4 साइडेड फिगर जिसके हर साइड और हर एंगल इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं, वो बाद में देखने वाले अपन लोग। अभी के लिए 4 साइडेड फिगर मतलब क्वाड्रिलैटरल होता है। ठीक है, ट्राई का मतलब 3 होता है, वैसे क्वाड का मतलब 4 होता है, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, जिसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, वो कुछ भी ऐसे कुछ भी रैंडम शेप का हो सकता है अपना। फिर आता है 5 साइडेड, 5 मतलब है पेंट, तो इसको बोलते हैं पेंटागॉन, पेंटागॉन। कुछ भी 5 साइड फिगर मान लीजिए, ये हो गया। फिर आता है हमारा 6 साइडेड फिगर मतलब हेक्सागॉन, हेक्स मतलब 6 होता है, हेक्सागॉन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 7 साइड फिगर आता है, इसको बोलते हैं हेप्टागॉन या सेप्टागॉन, आप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, सेप्टागॉन बोलो या हेप्टागॉन बोलो, हेप्टा या सेप्टागॉन। ठीक है, तो देखो 7 साइड फिगर मतलब ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा लोग अपना, ये हो गया हेप्टागॉन या सेप्टागॉन। फिर 8, ऑक्टोपस सुना है ना, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं इसलिए ऑक्ट आता है, तो वैसे ऑक्टागॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टागॉन।
9 मतलब है क्या कहते हैं, 9 मतलब है नौना, नौना गॉन, ठीक है। तो 9 साइड फिगर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रैंडम ऐसा 9 साइड फिगर बना लिए, क्या हो गया बच्चा ये, नौना गॉन। और 10 साइड फिगर आप लोग अपने मन से बना लेना, मेरे को बनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। इसे बोलते हैं अपन लोग क्या, डेकागॉन। चलते हैं 10 साइड वाले बोलते हैं डेकागॉन। तो देखिए बेटा, अपने नामकरण कर रहे हैं अपन लोग। 3 साइड वाले फिगर बोलते हैं ट्राइंगल, 4 वाले को क्वाड्रिलैटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टा या सेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन और 10 वाले को डेकागन, ठीक है। बेटा ये वाला चार्ट आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, आपको काम में आएगा आगे भी, ठीक है। ये पॉज करके आप लोग इसे सीरियल नंबर लिखना भूल गए होंगे बच्चों के, ये प्लीज आप लोग पॉज करके फट से इस चीज को बना लीजिए। अब बेटा बन गया है अगर, तो प्लीज कोशिश करके याद करना भी शुरू कर लीजिए बच्चा लोग आप। चलिए अब हम लोग कुछ चीज डायगोनल्स करके जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ रहे हम लोग, डायगोनल्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने एक क्वाड्रिलैटरल देखा होगा, 4 साइड फिगर, ये ऐसा मान लीजिए। क्या इसमें मैं ये डायगोनल्स बना पा रहा हूँ, देखिए ये। तो डायगोनल्स होता क्या है बेटा, देखिए जो वर्टेक्स है ना, जहाँ पे ये 2 लाइंस मिलती है, अगर मैं आजू बाजू वाली वर्टेक्स को छोड़ दूँ, तो उसके सिवाय जो वर्टेक्स, जैसे इसके लिए आजू बाजू वाली एक ये हो गई, एक ये हो गई, इन दोनों को छोड़ दूँ तो कौन सी बची, एक ये बची, तो इन दोनों को साथ जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरा डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और एक ये भी डायगोनल है मेरा, ठीक है। एक 5 साइड फिगर बना लेते हैं अभी अपन लोग। 5 साइड फिगर को क्या बोलते थे, याद करो, परफेक्ट, पेंटागन। अब इसके अलग अलग डायगोनल्स बना रहे हैं अपन लोग। तो देखिए ये वाले पॉइंट से बना रहा हूँ, तो ये वाला और ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला पॉइंट मेरा नहीं चलेगा, तो देखिए एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये साइड से बनाऊंगा तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। अब ये वाले साइड से बनाऊंगा तो एक ये बन जाएगा, और कोई बच रहा है क्या बनने का, नहीं, छोटी के बन गए। तो मैं डायगोनल्स अलग अलग बना सकता हूँ क्वाड्रिलैटरल के, ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखो बेटा, एक और क्वाड्रिलैटरल बनाता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसके डायगोनल्स बना रहा हूँ, देखिए ये 4 साइडेड ही है, ठीक है। इसके 4 साइडेड के इसमें डायगोनल्स बना रहा हूँ, देखिए इसको मैंने इससे जोड़ा और वो जोड़ने वाला था, इसको मैंने इससे जोड़ दिया। बेटा ये वाले क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स और ये वाले क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, डॉटेड वॉटेड मत बोलना पगलो, क्या डिफरेंस है, देखो ये वाले इसके अंदर डायगोनल्स हमेशा फिगर के अंदर रहे हैं, जबकि इसके अंदर मेरा डायगोनल भले ही थोड़ा सा ही बट बाहर जरूर गया है। तो देखो अगर आप लोगों के डायगोनल्स अंदर रहते हैं तो उसे बोलते हैं, हर डायगोनल अंदर तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर डायगोनल एक भी बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखिए पॉलीगॉन कैसे कैसे हो सकते हैं मेरे, एक हो सकता है मेरा कॉन्वेक्स और एक हो सकता है मेरा कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से वाले होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं इसके डायगोनल्स आर इनसाइड, कॉनकेव में एटलीस्ट 1 डायगोनल गोस आउटसाइड, आउटसाइड की जगह एक्सटीरियर बोला जाता है, बट ठीक है, समझा आप लोगों को ये चीज़। अब एग्जांपल में देखो, ये हो गया मेरा कॉनकेव पॉलीगॉन जैसा, और ये देखो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, समझा ये चीज़। तो फट से आप लोग ये चीज़ को भी एक बार पॉज करके बना लीजिए बच्चा। चलिए सर ये तो हो गया। अब सर ये देखिए क्वाड्रिलैटरल में हमारे कितने डायगोनल्स आ रहे थे, ये क्वाड्रिलैटरल में आते हैं 1 2 2 आ रहे थे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ऐसे समझिए ढंग से गिनते जाइए, देखिए 1 2 3 4 अरे 5 आ रहे थे, ठीक है। सर अब 6 साइड होते तो कितने आते, सर 8 साइड होते तो कितने आते, बैठ के बनाते थोड़े थे। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला चलता है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। वो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से आप लिख लीजिएगा, बहुत काम का है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, कोई भी एक पॉलीगॉन में कितना होता है उसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन है,
ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, बेटा अगर मेरा ट्राइंगल है तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 3 साइड है तो 3 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा मेरा, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब 0। ट्राइंगल में आप खुद देख लो एक भी डायगोनल नहीं आता है सॉरी। अगर यही मेरा क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल में n कितना होता है, 4 होता है, तो मेरा नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा उसके कारण से n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 मतलब 4 इंटू 1/2 मतलब 2। देखिए अपने ऊपर ही देखा था 2 आ रहे थे। वैसे अगर मेरा पेंटागन है तो n इक्वल टू कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2 यानी 5 इंटू 2 अपॉन 2 मतलब 5। देखिए हमने यहीं पे ये प्रूफ किया, बनाया जा डायग्राम जब 5 थे, समझा। बस आप लोग ये फॉर्मूला पहले लिख लो, पॉज करो और फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। फट से आप लोग पॉज करो और ये फॉर्मूला लिख लो। चलिए अब बेटा अब आप लोगों को क्या करना है, वापस से वो चार्ट बनाना है। कौन सा, देखो नंबर ऑफ साइड्स, नेम नेम और नंबर ऑफ डायगोनल्स का। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड 3 का बनाओगे आप लोग, नाम खुद से लिखोगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ये सब कुछ आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। आपको क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वो कितना होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड से बन चुके मेरा n बन चुका है। तो एक बार पॉज करो और ये चीज़ आप लोग प्लीज़ एक बार खुद से कर लो। चलो अब देखते हैं अपन आंसर। फिर नाम लिख लिया अपन फटाफट, ट्राइंगल, ये कितना है, ये क्या है क्वाड्रिलैटरल, ये है पेंटागन, ये है हेक्सागन, ये क्या है हेप्टा या सेप्टागन, ये है ऑक्टागन, ये है नोनागन, ये है डेकागन। ये सब कुछ आई होप आपको याद है। नंबर ऑफ ड्राइंग इसमें देखिए 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये तो 0 आ रहा है। क्वाड्रिलैटरल में 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये 2 आ रहा था। फिर 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये 5 आ रहा था मेरा। 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये 9 आ रहा है मेरा। 7 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2, 7 7 2 से बचेगा, 14 आ रहा है बेटा मेरा। ये 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2, ये 20 आ रहा है। 9 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 2, 9 6 6 3 27 आ रहा है बच्चा ये लो। और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन 2, ये 35 आ रहा है, ठीक है। एक और मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, 6 3 3 9, ठीक है। 14 भी सही है, 20 भी सही है, 27 भी सही है, 35 भी सही है, ठीक है। आई होप आपके भी यही आंसर आया, ठीक है। अगर कोई आंसर डिफरेंट है तो प्लीज़ एक बार पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा था, वो ऐसा बोलता है कि बताओ एक ऑक्टागन के कितने डायगोनल्स हो गए। तो बेटा पूरा नहीं बनाना पड़ेगा आपको, आपको बस ऑक्टागन है, एन की वैल्यू 8 हो गई है, ठीक है सर। 8 हो गई है तो सर अब मुझे फॉर्मूला कहता है एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 था, तो आप लिखोगे सर एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, मतलब सर 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब 8 इंटू 5/2, 1/4 था, मतलब 20 आ गए। आप ऐसा उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये रटना नहीं पड़ता है बेटा, ये याद फॉर्मूला रटो, आंसर ये पूरी की वैल्यूज नहीं रटना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। बेटा बचपन से सीखते हुए हम लोग ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। क्वाड्रिलैटरल की होती है 360 डिग्री। अगर मान लो मैंने पूछा 7 साइडेड फिगर की कितनी होती है, तो ट्राइंगल में स्प्लिट करना पड़ता है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हेडिंग न्यू पेज पे दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ये होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। मतलब क्या है, अगेन n नंबर ऑफ साइड्स है, तो वही चार्ट बना रहा हूं वापस से, देखिए मैं नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ द फिगर, सर क्या है मेरा एंगल सम ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। कितना हो रहा है बेटा, देखिए साइड 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा का ही पूछ सकते हो, तो अपने को 10 तक ही नाम पता है, इसलिए मैं आपको वही करवा रहा हूँ अभी।
ये है, पूरा नाम लिख लीजिए। आपको एक दो का मैं करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे क्या आएगा 3 - 2 × 180, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 4 - 2 × 180 यानी 2 × 180 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 5 - 2 n - 2 × 180 है ना, तो वही फॉर्मूला डाल रहा हूँ। 180 इज इक्वल टू 3 180 18 36 540 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करके आपको पूरा पूरा चार्ट भरना है, ठीक है। नाम को भी लिखना है आपको और ये भी करना है। देखो नाम जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा। तो इसको करो पॉज यहाँ पे और फटाक से इसको कर लो सॉल्व इतना। चलिए मैं आपको नाम वाम लिख दे रहा हूँ। ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा या सेप्टा जो लिखना है, गॉन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है। और देखिए 6 - 2 × 180 720 हो जाता है। 7 - 2 × 180 900 हो जाता है। 8 - 2 × 180 1080 हो जाता है। 9 - 2 × 180 1260 हो जाता है। और 10 - 2 × 180 1440 हो जाता है, ठीक है। देख लो एक बार कोई कैलकुलेशन गलत है क्या। मैं एक बार वो 8 वाला लास्ट वाला देख रहा हूँ। 8 × 180 18 8 8 64 + 6 1440 सही है, ठीक है। चलो गाइस अगर आपका कोई भी मैच नहीं हुआ था तो प्लीज़ इसको पॉज करके एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा देखो जरूरी नहीं है आपको हमेशा क्वाड्रिलैटरल के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर का नाम भले क्वाड्रिलैटरल, वो पेंटागन का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से ही करना क्वेश्चन में सॉल्व। पहले मैं आप लोगों को आज क्वाड्रिलैटरल के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन ओरली बोलूँगा, आप मेरे साथ तब लिख लीजिएगा, फिर मैं आंसर समझाऊंगा आप लोगों को, फिर पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल if the remaining three angles are 70 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री। खत्म। देखिए क्वाड्रिलैटरल के चार होते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या होती है, पहले देख दीजिए। एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है, तो चार साइडेड होता है, तो याद करो 4 - 2 × 180 2 × 180 है ना 360। जैसे कई बच्चों को याद होता है क्वाड्रिलैटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। लिख दिया। आपको तीन पता है तो मैंने लिख दिया लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। तो इम्प्लाइज क्या जाएगा 70 + 50 + 100 + x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए 220 + x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू कितनी उधर गया, तो ये 140 डिग्री आ जाएगी बेटा उससे। सिंपल था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक बार पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लो। कुछ भी नहीं, तीनों एंगल प्लस चौथा एंगल का सम मैंने 360 लिया है क्योंकि क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए आप मेरे साथ ही लिखिए। ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, फाइंड देम। चारों एंगल्स इक्वल है, आपको ढूंढना है। तो पहले आपने लिख दिया एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल्स क्या क्या है, लेट द एंगल्स बी एक्स। तो देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो 4x की वैल्यू 360 डिग्री होगी, तो x की वैल्यू 360/4 मतलब 90 डिग्री होगी। बेटा ये स्क्वायर नहीं हुआ है, इट कुड हैव इवन बीन अ रेक्टेंगल। आप अभी नाम वगैरह मत देना शुरू करो, मैं आपको बताऊंगा अपन आगे चैप्टर में बहुत आगे देना शुरू करेंगे, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में। अभी आप वो मत करो, बस अभी आपको मिल गया कि द एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। खत्म। ये वाले क्वेश्चन को भी पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लो, फिर तीन और ऐसे सिंपल डिम्पल से क्वेश्चन करने वाले अपन लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, फुल स्टॉप। द रिमेनिंग टू एंगल्स आर 80 डिग्री
एंड 100 डिग्रीज, 80 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज, फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल्स। देखो वही अपना एंगल सम प्रॉपर्टी कितना जाएगा, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है मेरा 360 डिग्री होता है। लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स, देखो अगर चार साइड था, एक ये एक्स है, ये एक्स है, एक 100 है, एक 80 है, ऐसा वाला है, अपने को एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस एक्स जो दोनों इक्वल थे, प्लस 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 360। तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 180। बेटा 2x की वैल्यू 180 आ गई है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आ गई है। सिंपल। द इक्वल एंगल्स आर, द इक्वल एंगल्स आर 90 डिग्री। खत्म। समझा ये वाला भी? हाँ चलो ये कर लो, फिर और दो सिंपल से ही क्वेश्चन है वो भी अपन लोग कर लेंगे बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर x डिग्रीज, 2x प्लस 10 डिग्रीज, x माइनस 6 डिग्रीज, 3x माइनस 3x प्लस 10 डिग्री, सॉरी 3x प्लस 16 डिग्री, 3x प्लस 13 डिग्री, सॉरी 3x प्लस 13 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। तो देखिए एंगल सम कितना होता है मेरा, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है मेरा 360 डिग्रीज होता है बेटा। हाँ अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल प्लस चौथा एंगल इज इक्वल टू 360 होगा। ब्रैकेट खोला मैंने तो x प्लस 2x प्लस 10 प्लस x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 13 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो रहा है बेटा। माइनस प्लस 13 है, देखिए x प्लस 2x, सॉरी प्लस x प्लस 3x, 3 4 7, ये हो गया 7x। ये 10 माइनस 6 कितना हो गया था, 4, 4 प्लस 13 कितना हो गया बेटा मेरा 17 हो गया। 17 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो रहा है बेटा मेरा। तो 7x इज इक्वल टू 360 माइनस 17, तो 7x इज इक्वल टू 343 हो रहा है बेटा मेरा। हाँ देखिए x की वैल्यू कितनी है 343 अपॉन 7, 343 अपॉन 7 49 होता है, 7 4 28, ये बचा कितना 6 49 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा मेरी, इज इक्वल टू 49। मुझे x नहीं मांगा है, मुझे उसने एंगल्स मांगा है, तो एंगल्स क्या कहते हैं मेरे, एंगल्स ये था मुझे x मतलब 49 डिग्री हो गया। दूसरा कितना था मेरा 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 यानी 49 इंटू 2 प्लस 10, 98 प्लस 10 108 डिग्री। फिर तीसरा एंगल क्या था बच्चा मेरा x माइनस 6 था, ठीक है सर, x माइनस 6 मतलब 49 माइनस 6 मतलब 43 डिग्री। और आखिरी एंगल कितना 3x प्लस 13, 13 मतलब 3 इंटू 49 प्लस 13, 49 3 147 प्लस 13 150 160, 160 डिग्री हो जाएगा। ये मेरे चारों एंगल्स हो जाएंगे। देखिए बेटा सिंपल सा है, और आपने अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अच्छे से किया हुआ है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको ही पॉज करो और एक बार सॉल्व कर लो, फिर अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपल सा है बेटा वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले मैंने दिया एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है मेरा 360 डिग्री होता है। लेट कॉमन बी एक्स, मैंने x मान लिया, तो मेरे क्या एंगल्स बन जाएंगे, एंगल्स बन जाएंगे, एक हो जाएगा 1x, दूसरा जाएगा 2x, 3x और 4x। इन सबको ऐड करूंगा तो कितना होगा मेरा 360 डिग्री होगा। इम्प्लाइज x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x देख लीजिए 10x हो रहा है, 10x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 360 अपॉन 10 36 डिग्री।
तो मेरे एंगल्स क्या क्या आ गए, जो कि x था मतलब 36 डिग्री था, 2x मतलब 36 इंटू 2 मतलब 72 डिग्री हो गया, 3x मतलब 36 इंटू 3 मतलब 108 डिग्री हो गया, 4x मतलब 36 इंटू 4, 36 4 ज़ा 24 प्लस 2 144 हो गया बच्चा, वो 144 डिग्री हो गया। तो मेरे चारों के चारों एंगल्स इसके थ्रू आ गए। समझा ये वाला भी? बेटा ये पॉज करके ये वाला भी एक बार सॉल्व कर दीजिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसका होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क बहुत सिंपल है, जितना बड़ा लेक्चर था ना उससे बहुत छोटा सा आपको होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है? चलिए बाय बाय गाइस।